हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों चलो देख लेते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो एडवांस 2020 में आया था। क्वेश्चन में दिया गया कि हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है और उसका जो दो एंड है उसको हमने एक वायर के साथ लगा दिया और उस वायर को हमने कैपेसिटर के साथ सर्किट में लगा दिया। और द वायर्स आर कनेक्टेड टू कैपेसिटर चार्ज क्यू थ्रू द स्विच के थ्रू चार्ज क्यू जा रहा है। द कॉइल को एक हमने हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट में रख दिया और बी नॉट पैरेलल है प्लेन ऑफ द कॉइल के। तो जब हमने स्विच क्लोज किया, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया थ्रू द कॉइल इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। बाय द टाइम द कैपेसिटर इज डिस्चार्ज फुल्ली, जब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया तब मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमें चाहिए गेन बाय द कॉइल कोई भी, मतलब एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू यहाँ से पूछा है। तो दोस्तों जब भी पता है क्या होता है इसमें कि व्हेन ए करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क। जब भी हम किसी करंट कैरिंग लूप को, ये अगर हमारे पास करंट कैरिंग लूप है और इसको जब भी हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फिर इस पर एक टॉर्क लगता है, इस पर एक टॉर्क लगता है। तो इस केस में भी इसके ऊपर टॉर्क लगेगा। टॉर्क का वैल्यू हमारे पास क्या होता है? तो टॉर्क का वैल्यू हमारे पास होता है म्यू क्रॉस बी। टॉर्क इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी। ये जो म्यू है हमारे पास, म्यू का वैल्यू आपको पता है कि क्या आता है? म्यू का वैल्यू आता है हमारे पास NIA फॉर ए क्लोज लूप। फॉर जो क्लोज लूप के लिए म्यू का वैल्यू है वो आता है हमारे पास NIA। और ए का वैल्यू हमारे पास क्या आता है? एक अब देख सकते हो कि एक सर्कुलर लूप है, तो जो ए का वैल्यू हमारे पास आएगा वो आएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इसका एरिया आ गया हमारे पास। तो जो म्यू का वैल्यू हमारे पास आया वो आया NI पाई आर स्क्वायर। इसको अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से तो हमारे पास टॉर्क आ जाएगा। अब जो टॉर्क होता है वो क्या होता है हमारे पास? दोस्तों जो टॉर्क है, टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये याद रखना पड़ेगा कि टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मतलब इससे हम लिख सकते हैं कि टाउ इज इक्वल टू DL बाई DT। ये L है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। तो इससे हम लिख सकते हैं कि DL इज इक्वल टू टाउ DT। इससे हम ये लिख सकते हैं, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे अगर, तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DL इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ DT। तो इससे हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू टाउ का वैल्यू हमारे पास आ गया म्यू क्रॉस बी इक्वल टू इंटीग्रल म्यू क्रॉस बी इंटू DT। यहाँ से L हमारे पास आ जाएगा म्यू क्रॉस। आप यहाँ पे देख लो कि L इज इक्वल टू इंटीग्रल म्यू क्रॉस बी इंटू DT। म्यू का वैल्यू हमारे पास क्या है? म्यू का वैल्यू हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ म्यू इज NIA पाई आर स्क्वायर होगा NI। ए की जगह हम पाई आर स्क्वायर लिख रहे हैं, NI पाई आर स्क्वायर NIA इंटू बी। बी को हम मान लो कि बी नॉट मान लेते हैं। बी को हमने बी नॉट मान दिया। DT। तो इससे हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ से हम लिख सकते हैं NI पाई आर स्क्वायर बी नॉट और T।
जो हमारे पास एल आता है वो तो इंटीग्रल टाउ dt आता है हमारे पास, तो इंटीग्रल टाउ dt हमने कर लिया। इंटीग्रल टाउ dt करके ये वैल्यू हमारे पास आ गया। अब दोस्तों आप एक चीज़ देखो कि जो ये तो हमारे पास एल का वैल्यू आ गया। और एक सेकंड दोस्तों, ये स्टेप ऐसे नहीं आएगा, ये स्टेप ऐसा आएगा कि एक सेकेंड, ये जो स्टेप आएगा हमारे पास वो ऐसा आएगा। जो कांस्टेंट टर्म है उनको पहले अलग कर लेते हैं। कांस्टेंट में यहाँ पे हमारे पास क्या है, n पाई r स्क्वायर b नॉट। और दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन में आएगा, आप देखो कि इंटीग्रेशन में यहाँ पे i है और यहाँ पे dt है, इंटीग्रल i dt। आपको पता है कि i इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, यहाँ से i dt हमारे पास आता है dq, तो फिर इंटीग्रल आई डी टी का वैल्यू हमारे पास q आता है, इज इक्वल टू n पाई r स्क्वायर b नॉट q। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा n पाई r स्क्वायर b नॉट इंटू q। तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देख सकते हो n, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हो, n पाई r स्क्वायर q इंटू बी नॉट। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर बी। एंड थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।